हेलो। बैलेंस कब दे रहा है? जल्दी दे दूंगा विक्रम सेठ। 1 साल से ऊपर हो गया तेरे लोन को। 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया था। विक्रम सेठ 2 दिन का और टाइम दे दीजिए, मैं पक्का दे दूंगा। चल 1 हफ्ता और ले, सारा उधार पूरा कर दे और बंद कर खाता। थैंक यू विक्रम सेठ। 1 हफ्ते के बाद कोई थैंक यू नहीं, सॉरी नहीं, ये नहीं वो नहीं, सीधा मैं तेरे घर पहुंचूंगा। उसके बाद जो होगा वो मैं भी नहीं जानता। नहीं, इसकी कोई नौबत नहीं आएगी, मैं पक्का लौटा दूंगा विक्रम सेठ। 16 अगस्त को फिर फोन करूंगा। लास्ट टाइम बोलता हूं, दे दे पैसा नहीं तो वॉट लगा दूंगा तेरी। ओए मिस, बुद्धि का क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं। अरे यार, तेरे चेहरे से साफ साफ दिख रहा है कुछ तो हुआ है। बोल क्या हुआ? मुंबई के मीरा रोड का रहने वाला एक युवक अमित बेहद परेशान था कि वो अपना एक प्राइवेट लोन कैसे चुकाएगा। महाजन की धमकी से अमित कांप गया था। उसके पास अपना घर और अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ 1 ही हफ्ता बाकी था। हेलो, पैसे लाए हो? हाँ पैसे हैं मेरे पास। ठीक है, अब ट्रेन पे चढ़ जाओ और अंधेरी आ जा। अंधेरी? अरे मेरा बेटा है कहाँ? जितना बोला उतना कर। अंधेरी स्टेशन के स्काई वॉक पे खड़ा रहे चुपचाप, फ्लाईओवर के पास। देखिए भाई साहब, प्लीज बताइए मेरा बेटा है कहाँ? मुझे एक बार रमेश से बात करनी है। हेलो। 17 अगस्त 2012 एक बेहद परेशान पिता माधव नारायण अपने अगवा किए गए बेटे की फिरौती की रकम लेकर घर से निकल पड़ा था। अपहरणकर्ता एक रिमोट कंट्रोल की तरह उसके मूवमेंट्स कंट्रोल कर रहा था। लाचार माधव नारायण अपने बेटे के लिए तरस रहा था। वो लोग मुझे अंधेरी स्काई वॉक पर बुला रहे हैं। सर, बैंड्रा स्काई वॉक से उसे अंधेरी स्काई वॉक पर बुलाया गया है। इस बार भी कॉल नए नंबर से आया सर, और कॉल के बाद फोन स्विच ऑफ कर दिया। उनको पता चल गया होगा कि माधव नारायण हमारे पास आ गया है, इसलिए सिम कार्ड बदल कर फोन कर रहे हैं। आकर मुझे लड़के के बारे में फिक्र हो रही है। सर, हमारे कांस्टेबल माधव को घेरे हुए हैं। उनसे कहो 1 सेकंड के लिए भी नजर नहीं हटनी चाहिए। आखिरकार ये क्या खेल खेला जा रहा था? कौन था इस किडनैपिंग के पीछे और ये किडनैपिंग क्यों हुई थी? सीमेंट माधव सेठ आज 2 कामगार कम पड़ रहे हैं। वही होंगे मोर्गन और कुमारेश। हाँ सर, वही 2। हर 2 दिन के बाद डांडी मारते साले। सचिन एक काम करो, हाँ, अब जब आएंगे ना वो काम पर तो उनको फाइनल वार्निंग दे दो। अब अगर एक भी दिन छुट्टी ली तो हमेशा के लिए छुट्टी कर देंगे। ठीक है सर। इंजीनियर साहब होंगे, परेशान हो गए होंगे, काम नहीं हुआ ना। हेलो, माधव नारायण। हाँ जी बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? मुझे 10 लाख चाहिए। क्या? कौन हो तुम? मैं हूँ कोई, तू बात सुन। मैंने तुझे फोन किया है क्योंकि तू मुझे 10 लाख दे सकता है और तू जरूर देगा। पागल हो गए हो क्या? तेरा लड़का रमेश मेरे साथ में है, मेरे हाथ में है। क्या मतलब? हमने उठा लिया है तेरे बड़े लड़के को, और अगर तूने 10 लाख नहीं दिए तो तेरा छोटा लड़का इकलौता बन के रह जाएगा। कुछ सोच मत, पुलिस का तो सोचियो भी मत। फटाफट पैसे जमा कर, कैश, फिर फोन करूंगा।
हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ सेठ? मेरा बेटा रमेश। रमेश को क्या हुआ? The number you have dialed is currently switched off. सेठ, उस अमित को फोन लगाओ ना, वो अपने रमेश के साथ ही रहते हैं ना। The number you have dialed is currently switched off. अमित का फोन पे स्विच ऑफ आ रहा है। सेठ, उस अमित का यही कहीं कोई धंधा है ना? हाँ, मीरा रोड सब्जी मार्केट। भाई, अमित कहाँ मिलेगा? कौन? ये दुकान वाला अमित? हाँ यही। साहब ये तो आज आया नहीं, और कल भी इसकी दुकान बंद थी। नहीं तो रमेश का तो कोई फोन नहीं आया। क्या बात है, बताइए ना। समीर कहाँ है? समीर तो क्लास गया हुआ है। आप कुछ छुपा रहे हैं क्या मुझसे? अरे सचिन, क्या हुआ है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहाँ है रमेश? भाभी, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या है? क्या बात है पापा? तुम्हारी रमेश भैया से लास्ट कब बात हुई थी? वही कोई 2-4 दिन पहले। क्या हुआ रमेश भैया के साथ? कुछ नहीं, मैं बाद में फोन करके बताता हूँ बेटा। देखिए आप मुझसे सहा नहीं जा रहा है। अभी बताइए क्या हुआ है? मीरा, मुझे एक फोन आया। उस आदमी ने मुझे कहा कि उसने रमेश को किडनैप कर लिया है और मुझसे 10 लाख रुपए मांगे। हे भगवान, ये क्या कह रहे हैं आप? भाभी, आपका मीरा रोड वाला फ्लैट भी बंद है और रमेश का सेलफोन भी स्विच ऑफ है। और पैसों के लिए जिस आदमी ने मुझे फोन किया था, उसने मुझे कहा कि मुझे बाद में फोन करेगा, लेकिन अभी उसका सेलफोन स्विच ऑफ आ रहा है। आपने उस अमित से बात की? वो तो रमेश के साथ ही रहता है, उसे कुछ पता है क्या? अमित का फोन स्विच ऑफ है और उसकी दुकान भी 2 दिन से बंद है। रमेश, एक प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? पहले बोल, तू चूचा नहीं करेगा? मैं जो भी बोलूंगा तू करेगा ना? बोल भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? अगर तूने साथ दिया ना तो हम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी यार। हम सबकी? अमित, बोल तो सही, बात क्या है? 10 लाख मांगे हैं तेरे पापा से। क्या? 10 लाख मेरे पापा से? क्यों? यार रमेश, पूरी बात तो सुन एक बार। तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम लोग मेरे पापा को लूटोगे? यार समझने की कोशिश कर रमेश। 10 लाख में सिर्फ तेरी ही नहीं, हम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। लाइफ सेट हो जाएगी? और तू अमित, तू पागल हो गया? तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? मेरे पापा ने तेरे लिए कितना कुछ किया है, कितनी हेल्प की है, और उसके बाद भी तू ऐसे हरकत करेगा? हाँ यार रमेश, समझने की कोशिश कर यार। स्वरूप, अमित कहाँ है? अपनी दुकान पे होना चाहिए। क्या बात है माधव सेठ, क्या हुआ? मेरा बेटा रमेश किडनैप हो गया है। पैसों के लिए फोन भी आ गया है। रमेश का फ्लैट बंद है और आपके बेटे का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। हे भगवान, ये हो क्या रहा है? स्वरूप भाऊ, मुझे रमेश के लिए बहुत डर लग रहा है। माधव सेठ, मैं कसम से बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। अमित को तो 1 हफ्ते से देखा ही नहीं।
वो तो मीरा रोड से यहाँ आया ही नहीं है। माधव से वो किडनैपर का दोबारा फोन भी नहीं आया। कुछ तो लोचा है। मैं क्या कहता हूँ, हम लोग पुलिस के पास चलते हैं। माधव नारायण बोईसर का रहने वाला था, जो थाने जिले में पड़ता है, मुंबई से लगभग 110 किलोमीटर दूर। माधव का मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक फ्लैट था, जहां उनका बड़ा बेटा रमेश रहता था। चूंकि रमेश मीरा रोड से किडनैप हुआ था, इसलिए माधव नारायण की शिकायत मीरा रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई। साहब, रमेश मेरा बड़ा लड़का है, कांदिवली के कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता है वो। और मीरा रोड में रहता है? वो हमारा ही फ्लैट है साहब, इसलिए रमेश वहां रहता है। साहब, मेरा काम घर सब बोईसर में है, इसलिए रमेश के लिए कांदिवली बोईसर अप डाउन करना मुश्किल जा रहा था। क्या करते हैं आप बोईसर में? कंस्ट्रक्शन लाइन में मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ साहब। ये अमित जो है, ये आपका लड़का है? जी साहब, माधव सेठ के बहुत उपकार हैं मुझ पर और मेरे बेटे पर। 15 साल से जान पहचान है हमारी। बहुत मुश्किल होता जा रहा है सेठ, जितना धंधा होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है। विरार का मार्केट भी बहुत महंगा हो गया है साहब, हम लोगों को भी उधर दादर जाना पड़ता है माल लेने के लिए। आने जाने का खर्चा भी नहीं निकलता कभी कभी। मेरा काम धंधा सब पहले मीरा रोड एरिया में था, उसके बाद मैं यहाँ आया। वहाँ का मार्केट बहुत अच्छा है, वहाँ धंधा क्यों नहीं लगाते आप लोग? अब यहाँ का बना बनाया धंधा छोड़कर मीरा रोड कहाँ जाऊंगा सेठ? यहाँ का धंधा आप संभालिए, मीरा रोड अमित को भेजिए ना। साहब, वो एरिया इतना अच्छा है तो उधर तो जगह मिलना बहुत मुश्किल होगा। जगह मिलना मुश्किल तो होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरे ख्याल से तुम्हारा काम हो जाएगा। सेठ ने अमित को मीरा रोड मार्केट में खड़ा किया साहब, सब कुछ इन्होंने ही करके दिया। 1.5 साल पहले की बात। और अमित आपके बेटे रमेश के साथ रहने लगा? साहब, अमित के लिए भी बोईसर से मीरा रोड अप डाउन करना मुश्किल जा रहा था, तो उसी ने मुझे पूछा रमेश के साथ रहने के बारे में। मैंने भी सोचा मेरा लड़का अकेला रह रहा है तो। ये तो बहुत अच्छी बात है, रमेश भी अकेला नहीं पड़ेगा। अमित का सब्जियों का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। उसने कहा वो वहां मुफ्त में नहीं रहेगा, 5,000 रुपया देगा महीने का किराया। मैंने बोला ठीक है। ठीक ही है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। उससे कहिएगा कि वो पैसे रमेश को ही दे दी। रमेश के भी तो अपने खर्चे है ना, क्लासेस और ये और वो। 12th के बाद मैं भी रमेश भैया और अमित भैया के साथ रहूंगा, वो मीरा रोड वाले फ्लैट में। वहीं अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लूंगा और वहीं पढ़ूंगा। साहब, ये अमित पिछले 1.5 साल से मेरे लड़के रमेश के साथ रह रहा है। सर, रमेश और अमित दोनों के सेलफोन स्विच ऑफ बता रहे हैं, जैसा कि मिस्टर माधव ने कहा। और जिस नंबर से फिरौती के लिए कॉल आया था वो भी स्विच ऑफ है सर। लोकेशंस? 11:30 बजे तक नायगांव था। साहब, जब मुझे फोन आया किडनैपर का तब 12:15 बजे थे। उस वक्त उस नंबर का लोकेशन भी नायगांव ही था। ऐसा हो सकता है कि ये अमित जो है वो किस किडनैपिंग में शामिल हो। साहब, अमित ऐसा क्यों करेगा? नहीं नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो भी माधव सेठ जैसे देवमानुष के साथ कभी नहीं। साहब, जिस आदमी का फोन आया था वो अमित तो नहीं था, ये मैं पक्का बता सकता हूँ, क्योंकि उसकी आवाज में पहचानता हूँ। शायद वो इन्वॉल्व ना हो, लेकिन स्वरूप भाव, माधव सेठ, इस केस को लेकर अब तक हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से उंगली अमित पर ही उठ रही है। कॉलर ने फोन करके आपसे 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। ऐसा अर्थ है कि कॉलर को पता है कि आपकी ताकत है 10 लाख रुपए देने की, यानी कि वो आपके जान पहचान के, लेकिन उसने दोबारा आपको फोन नहीं किया। कोई बहुत बड़ा प्लानिंग वाला गेम खेल रहा है। साहब, मेरा लड़का मेरे लिए सब कुछ है। पैसे तो आते जाते रहते साहब, आप बोलिए ना क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन मेरे लड़के को कुछ नहीं होना चाहिए साहब। कुछ नहीं होगा माधव सेठ, मैं पर्सनली आपके सारे कॉल्स मॉनिटर करूंगा। अब अगर उसका फोन आता है तो मैं क्या बोलूं? बातों में उलझाए रखो। बोलो कि रमेश से बात करनी है। हमें जितना ज्यादा वक्त मिलेगा उतनी आसानी से हम कॉलर के लोकेशन के बारे में पता कर सकते हैं। हेलो माधव से रोकड़ा रेडी है? मेरे पास अभी 10 लाख पूरे नहीं है। तो हमारे पास भी रमेश नहीं है तुम्हारा। देखो, मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। हाथ मत जोड़िए, मुट्ठी खोलिए सेठ, पूरे पैसे चाहिए। कल सुबह बांद्रा वेस्ट स्काई वॉक पर आ जाओ।
ठीक 10 बजे। एक बार मेरी रमेश से बात करा था, मुझे मेरे बेटे की आवाज सुननी है। बात करने के लिए जिंदगी पड़ी है सेठ, पैसे जमा करने के लिए सिर्फ कल सुबह तक का टाइम है तुम्हारे पास। क्या हुआ? क्या कहा उसने? रमेश ठीक तो है ना? मुझे पैसे लेकर बांद्रा स्काईवॉक बुलाया, बोल रहा था कि पैसे मिलने के बाद रमेश को छोड़ देंगे। तो दे दीजिए पैसे, मेरे रमेश को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं पहले कह देती हूँ। दे दीजिए उसको पैसे, दे दीजिए। पालघर का कोई लोकेशन है सर, और कॉल के बाद फोन स्विच ऑफ कर दिया। ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता वाड़कर, ये लोग अपना लोकेशन कंटिन्यूसली बदल रहे हैं। सर ये अमित माधव नारायण और उसकी फैमिली के काफी क्लोज रहा है और 1.5 साल रमेश के साथ रहा है, फिर अचानक ये किडनैपिंग में क्यों शामिल होगा और ऐसे आदमी से फिरौती मांगेगा जिसने इसका पूरा दिमाग जमा कर दिया। इस अमित का मोटिवेशन क्या हुआ होगा ये हम नहीं जानते। हाँ, पर वाड़कर इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि आज की महंगाई के जमाने में संस्कार और उसूल टिकते नहीं हैं, झुक जाते हैं। जब जायज तरीके से पैसे हाथ नहीं लगते तब गलत काम के बारे में दिमाग में ख्याल अपने आप आने लगते हैं। सर वैसे मैंने अमित के पहले के फोन कॉल्स भी ट्रैक किए, लेकिन मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है सर कि अमित 1.5 साल से अपने साथ रह रहे रूममेट की किडनैपिंग कर सकता है, जबकि रमेश के पिता ने अमित के लिए एक बाप की भूमिका अदा की है। हमारा अमित ऐसा कर सकता है? सुनिए, ये अमित ऐसा क्यों कर रहा है? मीरा, अभी हमें पक्की तरह मालूम नहीं है कि ये सब अमित ही कर रहा है, इसलिए इल्जाम लगाना ठीक नहीं होगा। अगर निर्दोष है वो तो गायब क्यों है? मुझे तो लगता है इसमें अमित का ही हाथ है। ताला खोलो। यस सर। हेलो, विक्रम कपाड़िया। हाँ बोल रहा हूँ। सर घर में कुछ नहीं मिला, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, वैसा का वैसा ही। वो महाजन विक्रम कपाड़िया जिसका नंबर अमित के कॉल लिस्ट पे था, उससे बात हुई है, अमित ने उससे पैसे उधार लिए हैं, उस विक्रम को मैंने थाने बुलाया है। बरं, और कोई सुराग? सर ये अमित किसी दीपक राजपूत से कंटिन्यूस टच में रहा है। इसका कोई पुलिस रिकॉर्ड है? नहीं सर, ये भी सब्जी बेचता है, लेकिन मेन रोड मार्केट में नहीं बल्कि स्टेशन के पास ठेला लगाता है। उचला देला, उठा लो। सर ये भी गायब है। कुछ कहा वहाँ नहीं, बस चले गए। कब से गया है? आज सुबह से गए हैं। आज ठेला नहीं लगाया? शायद नहीं लगाए होंगे, मुझे तो कुछ बताते नहीं है ना, पता नहीं कहाँ गए होंगे। सर दीपक का सेलफोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कब से? आज सुबह से। लास्ट लोकेशन नायगांव। वाड़कर अब तो पक्का है कि ये अमित शामिल है और उसने अपने साथ साथ दीपक को भी शामिल किया किडनैपिंग में। अपने को सबसे पहले रमेश को ढूंढ निकालना है, पर एक सवाल मुझे खाया जा रहा है। क्या सर? कहीं ये रमेश खुद तो शामिल नहीं है? नमस्ते सर। सर मैं विक्रम हूं, विक्रम कपाड़िया। हेलो जी, हाँ मैं विक्रम कपाड़िया को जानता हूँ। हाँ वो पैसा सूद पे देता है। सर मैंने ही अमित को 1.5 लाख रुपए का लोन दिया था। किस लिए? वो अपनी सब्जी की दुकान बड़ी करना चाहता था और 1 साल के अंदर ही पैसा रिटर्न करने की बात हुई थी। पहले कभी उधार लिया था तुमसे? नहीं सर, मैं उससे फर्स्ट टाइम मिला। वो माधव सेठ का नाम लिया और बोला कि मैं उनकी जान पहचान से आया हूँ। अच्छा, तर तुम और माधव सेठ एक दूसरे के साथ बिजनेस कर चुके हो? सर उनके जैसा आदमी नहीं मिलेगा आजकल के जमाने में, एकदम संत आदमी है, संत। अगर वो अमित उनका नाम नहीं लिया होता ना तो मैं उसको अपने पास खड़ा भी नहीं करता। तो ये अमित ने पैसे नहीं लौटाए तुम्हारे? नहीं सर,
उसे 1 साल के ऊपर 6 महीने का टाइम और दिया, फिर भी उसने नहीं लौटाए तो पिछले हफ्ते उसको फोन किया था। कैसा फोन? याद दिलाने के लिए सर कि भाई मेरे पैसे लौटा। म्हणजे धमकी वाला फोन? सर उसके पास मेरे 60,000 रुपए बाकी हैं, ना वो पैसे वापस कर रहा है ना सूद दे रहा है। पर कसम लक्ष्मी जी की सर, ये किडनैपिंग के बारे में मुझे जरा सी भी भनक नहीं थी। फिर मुझे क्या पता था कि ये पैसे के लिए माधव सेठ के घर में ही हाथ मारेगा। वाड़कर, अब तो ये बिल्कुल साफ है कि ये किडनैपिंग अमित ने ही किया है अपने दोस्त दीपक को साथ में लेकर, और ये सिर्फ उन्होंने पैसों के लिए किया है, तुम्हारा उधार चुकाने के लिए और ऊपर से थोड़ा और पैसा बनाने के लिए। सारे सुराग एक ही आवाज में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड अमित है। अमित के सर पर लोन था जो वो समय पर चुका नहीं पाया था। इस बात की पूरी संभावना थी कि अमित ने ये किडनैपिंग अपना लोन चुकाने के इरादे से की थी, लेकिन अब सवाल यह था कि वो माधव नारायण से फिरौती की रकम लेने की बजाय उसे गोल गोल घुमाकर चक्कर क्यों कटवा रहा था। हेलो, रात 9 बजे जोगेश्वरी रेल यार्ड। अरे क्या गेम खेल रहे हो मेरे साथ? देखो ये नाटक बंद करो और मेरी रमेश से बात करो। मैंने ईमानदारी से पैसे जमा किए हैं ना तुम्हें देने के लिए। मैं भी ईमानदारी से बोल रहा हूँ सेठ, सब्र रखो, रमेश मिल जाएगा आपको आज रात 9 बजे। सर, ये फिर से कोई फॉल्स अलार्म है। जोगेश्वरी रेल यार्ड रात 9 बजे बुलाया, फिर फोन कर दिया, अब ये फोन स्विच ऑफ बता रहा है। प्लान क्या है इन लोगों का? पैसे दो, पैसे दो जल्दी। मेरा बेटा रमेश कहाँ है? पैसे दो सेठ, लड़का घर पहुंच जाएगा। अरे एक बार मेरी बात तो करा दो उससे। पैसे नहीं दिए तो कभी बात नहीं होगी, जल्दी दो, जल्दी। रमेश कहाँ है? मुझे नहीं मालूम साहब, वो अमित के साथ होगा। तो फिर अमित कहाँ है? मुझे नहीं मालूम साहब। साहब मुझे सच्ची नहीं मालूम साहब। साहब सच बोल रहा हूं, नहीं मालूम साहब। हेलो पापा। बेटा रमेश घर आया? नहीं पापा, अभी नहीं आया। सर मेरे को नहीं मालूम है सर। रमेश कुठे है? मेरे को नहीं मालूम सर। बोल रमेश कुठे है? बता, जल्दी बता, रमेश कहाँ है? अरे ये लौकर बोल। अमित बेटा बोल, कहाँ है रमेश? क्या किया तूने? कुछ गलत तो नहीं किया तूने माधव सेठ के बेटे के साथ? हे अमित, तेरी मेरे से क्या दुश्मनी है? मैंने तुझे हमेशा अपने बेटे के जैसा माना है। रमेश तेरे छोटे भाई जैसा है। क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं। अरे यार, तेरे चेहरे से साफ साफ दिख रहा है कुछ तो हुआ है। बोल क्या हुआ? इतनी जल्दी 60,000 रुपए कहाँ से लाएगा बे? पता नहीं यार, मेरी तो लग गई है यार दीपक, मैं बर्बाद हो जाऊंगा यार। अरे वो लड़का है ना, वो जिसके साथ तू रहता है। कौन? रमेश? हाँ, उसके बाप से उधार ले ले, तगड़ा आदमी है ना। नहीं यार, उनसे और पैसे नहीं मांग सकता यार। उन्हीं के कहने पे तो विक्रम सेठ ने मेरे को उधार दिया है। मैं उनसे और पैसे मांगूंगा, बड़ा अजीब सा लगेगा, और वो मेरे को पैसे देंगे भी नहीं। एक तरीका है उनसे पैसे निकलवाने का। क्या? उस रमेश को साथ में लेना होगा। हाँ अमित बोल। हाँ रमेश, थोड़ा काम था यार। अब बोल भी दे यार,
काफी टाइम से अपना चेहरा लटकाए घूम रहा है। बोल, तू मिल सकता है क्या? तू मिलेगा तो तेरे सामने बोलूंगा मैं। हाँ बोलना, कहाँ मिलना है? नए गांव स्टेशन आ सकता है क्या? नए गांव? अरे यार नए गाँव इतना दूर? आ जाना यार, थोड़ा अर्जेंट है, नया गांव आ जा। ओके बाबा मैं पहुंचता हूँ, लेकिन मुझे कुछ तो हिंट दे। देख अब तू मुझे सॉलिड टेंशन में डाल रहा है। ओके तू एक बार आ जा, तू मिलेगा तो तेरे सामने मैं सब कुछ बता दूंगा। तू एक बार आ जा, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। अमित तू चुप क्यों है? तेरा बेटा रमेश कहाँ है? तुम लोग मेरे पापा को लूटोगे? मेरे पापा को? यार समझने की कोशिश कर रमेश। 10 लाख में सिर्फ तेरी ही नहीं, हम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। तू पागल हो गया? तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? मेरे पापा ने तेरे लिए कितना कुछ किया है, कितनी हेल्प की है, और उसके बाद भी तू ऐसे हरकत करेगा? हाँ देख रमेश, इतना उछल मत। हमारा साथ दे, नहीं तो सच में उठा लेंगे। उठा लेंगे? किडनैप। किडनैप? अब समझा अमित, इसलिए तूने मुझे इतना दूर नायगांव मिलने बुलाया। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मैं क्या करूं? सूझ नहीं रहा है तो तू ऐसा घटिया प्लान बनाएगा तेरे दोस्त के साथ मिलकर? हाँ तू मेरी किडनैपिंग करेगा? तुम लोग पागल हो गए हो। पैसा नहीं मिला तो सच में पागल हो जाएंगे, डूब जाएंगे सबके सब। तुम लोग पागल भी हो चुके हो और डूब भी गए हो। तुम लोग को क्या लगता है तुम लोग मेरे पापा को लूटोगे और ऐसे मैं चुपचाप देखते रहूंगा? अमित मेरी तरफ देख, मेरी आंखों में देख, क्या पागल हो गया तू? मेरे पापा ने तेरे लिए कितना कुछ किया, कितनी हेल्प की, और उसके बाद भी तूने। तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, जेल भिजवा कर रहूंगा। देखो यार अमित, हाँ अगर ये भौंका ना तो हम दोनों के गले में पुलिस का पट्टा होगा। यार अब क्या करेंगे दीपक? अब सबसे पहले इस हीरो को रोकना होगा, चुप कराना होगा इसको। नीच, कमीने, एहसान फरामोश। यार दीपक, ये क्या किया हमने यार? यार इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते थे हम, बर्बाद करने पे तुला था हमें। यार हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी यार। अबे चुप, लड़की जैसे मत रहो। अपन आगे निकल जाएंगे मस्त, इसके बाप से लेंगे 10 लाख रुपए, और उसके बाद किसी को पता चलने से पहले कहीं चले जाएंगे यार। बहुत होते हैं 10 लाख रुपए यार, आज करेंगे। वाडकर, नायगांव तालाब पर एक टीम भेज दो। यस उस देव मानुस माधव सेठ के साथ ऐसा किया? उसका लड़का उसकी जान था, जैसे तू भी मेरी जान था। उसने तेरे लिए जो किया वो मैं भी कभी नहीं कर सका। फिर क्यों किया तूने ऐसा? अमित और दीपक को थाने सेशन कोर्ट में पेश किया गया। वो दोनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। इन दोनों पर आईपीसी के सेक्शन 363 और सेक्शन 302 के तहत किडनैपिंग और हत्या के चार्जेस लगाए गए। करीबी लोगों द्वारा इस तरह का कातिलाना विश्वासघात न सिर्फ संगीन जुर्म है, बल्कि इंसान का इंसानियत पर से विश्वास भी उठा देता है। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। ए मकरंद,
तेरी क्लास तो 11 बजे शुरू होती है ना, तो इतने जल्दी क्यों निकलता है तू? आओ बाबा, मकरंद दादा नेशनल पार्क में तफरी करते हैं। तफरी? म्हणजे काय रे, जो इतनी सुबह तू रोज रोज जाता है? कुछ नहीं हो बाबा, बस मुझे वहाँ थोड़ी देर बैठना अच्छा लगता है। तुम अकेले ही बैठे हो वहाँ या कोई लड़की वड़की का चक्कर है? कुछ भी है, ये वर्षा ना फालतू की बकबक करती है और आप लोग ना फोकट की टेंशन लेते हो। मुझे ना क्लास जाने से पहले थोड़ी वॉकिंग करना अच्छा लगता है। पहले बोल रहे थे बैठना अच्छा लगता है और अभी बोल रहे हो वॉकिंग। दादा एक सांग, तुम्हारी क्लास तो ईस्ट में है ना, स्टेशन के पास में, तो फिर तुम इतनी दूर नेशनल पार्क क्यों जाते हो? हाँ बता। इस दादी अम्मा को बोल पढ़ाई करे और ना घर काम में ना तेरा हाथ बटाए। उन्नीस वर्षीय मकरंद गावड़े अपने माता पिता का बड़ा लड़का था। उसकी छोटी बहन थी वर्षा। उसके पिता चंद्रकांत मुंबई के भायखला इलाके की एक फैक्ट्री में काम करते थे। मकरंद खुद एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में सबसे लेटेस्ट हुनर सीख रहा था और डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा अपनी डिग्री भी पूरी कर रहा था। मकरंद एक होनहार लड़का था, मेहनती था, महत्वाकांक्षी था और 19 साल का होने के नाते थोड़ा शरारती भी था। कोई लड़की है गारंटी। अरे सुमड़ी में कुमड़ी है ये मकरंद, हम सबसे छुपा रहा है। अबे जाओ, मैं तुम लोग जैसा ना फट्टू चंदनी हूँ, गर्लफ्रेंड रखूंगा ना तो खुल्लम खुल्ला। अच्छा तो तू क्लास आने से पहले नेशनल पार्क क्यों जाता है बे? मक्खी मारने। वो भी वहां आती होगी। कोई पे क्या वीडियो दिखा यार। मुझे ना नेचर में अच्छा लगता है मिस्टर किरीट। तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है? देख भाई, हम लोग उतने डफर नहीं है ये तो तू समझता है। मकरंद बता भी दे यार कौन है। मैं ना वहां पे मोबाइल में फोटो लेने जाता हूँ, प्रकृति की। तो उसका नाम प्रकृति है? अबे साले, लड़कियों की प्रोफाइल चेक करने से थोड़ा सा टाइम मिले ना तो मेरी फ्रेंड्स बुक की वॉल भी चेक कर ले। हर रोज नया फोटो अपलोड करता हूँ, नेचर की, वाइल्ड लाइफ की, प्रकृति की। समझे किरीट, मिस्टर वन ट्रैक दिमाग। एक दिन ना अपन इसका पीछा करते, जैसे ही लैब पड़ाएगा ना तब इसकी फटी हालत का फोटो खींचते, एकदम अवार्ड विनिंग फोटो होगी इसकी ऐसी। और जब मात्रे सर आएंगे ना तो तुम लोग के एक्सप्रेशन होंगे ऐसे। मैं तो रेडी फोटो खींचने के लिए। फिर क्लास के टाइम में बकबक बकबक। मकरंद गावड़े तुम ही हो ये मंडला जमा करते हो, प्रैक्टिकल के टाइम में फालतू टाइम पास करते हो। सर नो सर, सर यही लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं नेशनल पार्क क्यों जाता हूँ। अच्छा तुम सबको नेशनल पार्क जाने की पड़ी है? हाँ ये प्रैक्टिकल की नहीं। ये देखो ये क्या है? ये किरीट, इस मॉड्यूल के 4 सेशंस होने को आए हैं, अभी तक तुम्हें बेसिक सर्किट समझ में नहीं आया है। ये ऐसा काम करोगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सॉरी सर। सॉरी नहीं, चलो अभी के अभी मुझे वाई सर्किट ड्रॉ करके दिखाओ। क्या हो रहा है भाई? किसका इंतजार हो रहा है? वाई सर्किट, सिंपल वाई सर्किट। सॉरी साहब, नहीं आता। क्यों अपने माँ बाप के मेहनत का पैसा उड़ा रहे हो? डिप्लोमा तो मिलेगा नहीं तुम्हें, और अगर गलती से मिल भी गया तो उसके आगे तुम जीरो हो, बड़ा अंडा। हाय पापा, ये तो हेलो बाबा, मकरंद दादा का सेलफोन स्विच ऑफ आ रहा है।
मैं शाम 4 बजे से ट्राई कर रही हूँ। अरे उसके दोस्तों से बात की? हाँ, उस दिवेश और किशोर से बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा दादा आज क्लास आए ही नहीं। ठीक है, मैं घर पहुंच रहा हूँ, पता कर लेते हैं। हाँ, सर, सिम कार्ड हैंडसेट से निकाला गया है। लास्ट लोकेशन ट्रैक करने में दिक्कत हो रही है। उसके क्लासमेट्स बता रहे थे कि वो आज क्लास में नहीं आया था। हो सर, कोई लड़की का चक्कर नेशनल पार्क के जंगल में मिलता था किसी से? नहीं वो साहब, हमने पूछा भी था उसको, बोला ऐसे ही वॉकिंग को जाता हूँ, ये लड़की बड़की का चक्कर नहीं साहब। मकरन कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, अब नेशनल पार्क के जंगल में तलाश करेंगे और उसके दोस्तों से भी बात करेंगे और सुबह तक वेट करेंगे। 21 सितंबर की रात गुजर गई, 22 की सुबह हुई, लेकिन मकरंद घर नहीं लौटा। वो अपनी रेगुलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट की क्लास में भी नहीं गया था। क्लास में जाने से पहले उसकी आदत थी बोरीवली के संजय गांधी नेशनल पार्क में कुछ समय बिताने की। संभावना थी कि उसी दौरान उस पार्क में कुछ हुआ था। सर, जहां तक मुझे याद है मकर ने कभी क्लास को डांट ही नहीं मारी है। मुझे भी कभी याद नहीं है सर। हमारा कोर्स तो है ही 1 साल का, तो हम सारी क्लासेस अटेंड करने की पूरी कोशिश करते हैं सर। नेशनल पार्क रोज जाता था, क्यों? पता नहीं सर, कभी ठीक से जवाब देता नहीं था। कभी बोलता था घूमने, कभी बोलता था फोटो लेने। किसी और से कभी कुछ बोला प्राइवेट में? नो सर। नहीं सर। जी हाँ, मैं उनका टीचर हूँ। मोबाइल रिपेयरिंग के सभी मेन लेक्चर्स में लेता हूँ। मिस्टर म्हात्रे, आपको पिछले कुछ दिनों में कुछ अजीब लगा मकरंद के बारे में या बाकी स्टूडेंट्स के बारे में? बच्चे इंस्पेक्टर, थोड़ी बहुत तो मस्ती चलते रहती है उनकी। हाँ, ये मकरंद थोड़ा ज्यादा मस्ती करता था, लेकिन काम में भी सबसे आगे था। अच्छा, मकरंद और बाकी स्टूडेंट्स के बीच में कोई अनबन हुई थी हाल ही के दिनों में? मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। अरे साहब, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि मेरे मकरंद का किसी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं है। मैं चिढ़ाती थी दादा को गर्लफ्रेंड के बारे में, अगर होती तो वो जरूर बताते। दादा एकदम फ्रैंक टाइप के हैं सर। हम सभी कोशिशें कर रहे हैं, पर अभी तक हमारे हाथ में कोई ठोस सुराग नहीं लगा। जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तब तक के लिए हिम्मत रखिए। बाबा, दादा को कुछ पता चला? ए राजलक्ष्मी, संभाल अपने आप को। ऐसे कैसे गायब हो गया हमारा बेटा? कहाँ चला गया? पुलिस क्या बोल रही थी बताइए ना। कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अरे कुछ है ही नहीं बोलने जैसा। यार अपने मकरंद को क्या हुआ होगा? पता नहीं यार गौरव, मुझे बार बार लग रहा है वो नेशनल पार्क में कुछ गोची हुई है। गोची? कैसी गोची? लेपर्ड। क्या? हाँ लेपर्ड, मतलब तेंदुआ। हो सकता है तेंदुए ने अटैक किया हो, खा गया अपने मकरंद को। क्या बक रहा है बे? अरे न्यूज नहीं देखते क्या? पेपर नहीं पढ़ते? उधर ऐसा होते रहता है। कभी कभी तो तेंदुआ जंगल के बाहर भी आ जाता है। सर, मकरंद गायब हुआ 21 सितंबर को। उसके 2-4 दिन पहले तक नेशनल पार्क में किसी भी जंगली जानवर की साइटिंग नहीं हुई है। मुझे क्या खाया जा रहा है पता है कुलकर्णी? उसका सिम कार्ड क्यों नहीं ट्रैक हो रहा है? क्योंकि उसका सिम कार्ड मोबाइल से निकाला गया है। सिंपल। तो ये तेंदुआ जंगली जानवर वाला एंगल ही ड्रॉप कर दो। कुलकर्णी, ये किसी आदमी का काम है जिसने उसका सिम कार्ड निकाल कर रखा है। सर, मकरंद के मोबाइल रिकॉर्ड सारे चेक किए, कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है जिस पर डाउट जा सके।
घर से भागने वाले टाइप का लड़का नहीं, कोई लड़की का चक्कर नहीं, ड्रग वर्क्स नहीं, ट्रेनिंग क्लासेस में सब कुछ ठीक है, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं है। तो फिर इस लड़के के साथ हुआ क्या होगा कुलकर्णी? 21 सितंबर को गायब होने के पूरे 11 दिन बाद तक पुलिस को इस केस में कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था और फिर आई खबर मकरंद गावड़े की। नमस्कार, इंस्पेक्टर पोद्दार बोलते हैं। इंस्पेक्टर, मैं जुबिली टेक्निकल इंस्टीट्यूट से म्हात्रे बोल रहा हूँ। ये मुझे अभी नेशनल पार्क के फॉरेस्ट ऑफिसर का फोन आया था। क्या बोल रहे थे? एक बॉडी मिली है, जेब में मकरंद का आईडी कार्ड है। ये हमारे इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड। यार मात्रे सर कह रहे थे कि बॉडी सिर्फ हाफ मिली, बाकी। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर एनिमल अटैक है तो एनिमल साइटिंग क्यों नहीं हुआ? जंगल के गार्ड, गांव वाले, ये लोग सब तो नजर रखे होते हैं। और मकरंद जब गायब हुआ था तब किसी ने रिपोर्ट नहीं किया था कि किसी ने भी किसी जानवर को देखा था। आधी खाई हुई बॉडी मेन रोड से अंदर झाड़ियों में मिली थी और सभी फॉरेस्ट वाले यही कह रहे हैं कि अगर कोई जंगली जानवर होता तो जरूर दिखता। बॉडी का जो भी कुछ बचा हुआ हिस्सा है उसे फॉरेंसिक डिटेल्स के लिए भेज देते हैं, शायद कुछ और निकल आए। डॉक्टर साहब, इस हालत में फॉरेंसिक, इसमें तो काफी वक्त लगेगा। कम से कम 2 महीने, 3 महीने भी लग सकते हैं। अच्छा, आपको पूरी बॉडी की जरूरत है? नहीं, पूरी बॉडी की जरूरत नहीं है। बॉडी का जो बचा हुआ हिस्सा है उससे विसरा सैंपल्स लिए जाएंगे और उसे टेस्टिंग के लिए भेज दिए जाएंगे। बाकी बॉडी आप परिवार वालों को सौंप सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। लड़के के पैंट की जेब से हमें बटुआ मिला जो बुरी तरह फटा हुआ था, लेकिन कुलकर्णी, उसके मोबाइल का कोई भी पार्ट नहीं मिला। सर, कुछ लोगों की आदत होती है मोबाइल फोन पैंट की जेब की बजाय शर्ट के पॉकेट में रखते हैं। शायद एनिमल अटैक ही हुआ होगा और कुछ क्या हो सकता है? फिर भी एक डाउट क्लियर नहीं हो रहा है। क्या सर? हमें इतने दिनों तक मकरंद की लोकेशन नहीं मिली और इसके लिए उसकी बॉडी नहीं मिली, और लोकेशन इसलिए नहीं मिली क्योंकि सिम कार्ड नहीं मिला। क्या मकरंद का सिम कार्ड सिर्फ इसलिए निकाला गया था ताकि हम लोग वहां तक ना पहुंचे, जानबूझकर? अगर जानबूझकर किया गया है तो सर फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। अगर उसमें एनिमल अटैक नहीं साबित होता है तो मतलब अपने हाथ कोई खतरनाक केस है सर। ऐसा लग रहा था कि मकरंद के मोबाइल फोन से सिम कार्ड जानबूझकर निकाला गया था और इसी वजह से पुलिस को शक हुआ कि दाल में कुछ काला है। पुलिस विसरा एनालिसिस रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, जो पूरे 3 महीने बाद आई। कुलकर्णी, हमारा शक बेबुनियाद नहीं था। क्या लिखा है रिपोर्ट में सर? बॉडी को जानवर ने खाया जरूर था, पर उसकी मौत काफी पहले हुई थी। इस मकरंद ने या तो सुसाइड किया है या उसका मर्डर हुआ है, और उसके बाद आधा शव जानवर ने खाया है। सर, लड़का खुशमिजाज था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फिर सुसाइड क्यों करेगा? यस कुलकर्णी, ये मर्डर ही है। ये मर्डर पैसों के लिए नहीं हुआ है, कोई और कारण है खोने के पास, कोई और इरादा। कोई चांस ही नहीं सर।
हमारे बीच ऐसे झगड़े वगड़े कभी नहीं हुए, थोड़ी बहुत खिंचाई विचाई होती थी बस। और जो ज्यादातर मकरंद ही करता था सर, उसके अंदर काफी कीड़ा था, सबकी लेता था लेकिन लिमिट में सर। उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी? नो सर, मकरंद की कोई गर्लफ्रेंड होती तो हमें जरूर पता होता। क्यों साहब, मेरे बेटे को कोई क्यों मारना चाहेगा? दादा कभी किसी के भानगढ़ में नहीं पड़ते थे, वो तो झगड़ों को छुड़ाते थे और लोगों को हंसाते थे। जवान बेटा खोया है मैंने, दुनिया में इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। कौन है ऐसा क्रूर इंसान जिसने मेरे बेटे का खून किया? मैं हाथ जोड़ता हूं, ढूंढिए उसे, सीख मिलनी चाहिए उसे, फांसी होनी चाहिए। सर अभी तक कुछ भी नहीं। कुलकर्णी, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। सर मकरंद का सिम कार्ड निकालने के बाद जो हैंडसेट था उसकी डिटेल्स उसकी बहन वर्षा से ले ली है। शायद उससे कुछ पता लगे, शायद खूनी फोन इस्तेमाल कर रहा हो या बेचा हो और कोई और इस्तेमाल कर रहा हो। एक्सेलेंट कुलकर्णी, इस हैंडसेट को ट्रैकिंग पे डाल दो। इस हैंडसेट की डिटेल हर सर्विस प्रोवाइडर को दे देना। उसे स्पेशल रिक्वेस्ट करो कि इसे ट्रैकिंग करने में हमारी मदद करे। अगर कोई भी इसमें नया सिम कार्ड डालकर इसे एक्टिवेट करता है तो समझ लो इमीडिएटली हमारा केस भी एक्टिवेट हो जाएगा। कुलकर्णी, मुझे किसी भी हालत में ब्रेक थ्रू चाहिए। कत्ल हुआ था, इसका मतलब कारण भी था। किसी को मकरंद की मौत से फायदा हुआ था या फिर उसे सुकून मिला था। पुलिस ने उसके हैंडसेट को टॉप प्रायोरिटी सर्विलेंस पर डाल दिया। ये एक चांस था उनके पास। अगर वो हैंडसेट एक्टिवेट होता तो ये केस आगे बढ़ता। दिन हफ्ते बने, हफ्ते महीने, लेकिन इस हैंडसेट की कोई खबर नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार इस केस की फाइल बिना सॉल्व हुए ही क्लोज हो जाएगी। लेकिन मई 2012 मकरंद के कत्ल के पूरे 8 महीने बाद इस केस में एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला। नमस्कार इंस्पेक्टर पोद्दार, कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर पोद्दार जी, मैं सोनाटा नेटवर्क से असिस्टेंट मैनेजर धीरेन्द्र बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर, आज से 3 महीने पहले फरवरी में आपके पुलिस स्टेशन से हमारे नेटवर्क पर एक रिक्वेस्ट आई थी कि एक पर्टिकुलर मोबाइल हैंडसेट पर हम नजर रखें। हाँ, एक मर्डर केस था। क्या हैंडसेट एक्टिवेट हो गया? नंबर डिटेल्स है आपके पास? जी, नंबर है 444-555-66677। नाम है विक्रम जोगलेकर और सर ये मीरा रोड का एड्रेस है। आप प्लीज मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 44889977, और इसके डिटेल्स मुझे SMS कीजिए अभी। कुलकर्णी, अब ये केस हम सॉल्व करके ही रहेंगे। हो साहब, ये एड्रेस मेरा ही है और ये जो सिम कार्ड है जिसका नंबर 444555667 है, ये मेरी दुकान से इशू हुआ था। पर साहब, मैं विक्रम जोगलेकर नहीं हूँ, मेरा नाम संदीप राणे है। तो फिर ये विक्रम जोगलेकर कौन है? सर, वो मेरा दोस्त है। उसको एक सिम कार्ड चाहिए था और उसके पास एड्रेस प्रूफ नहीं था, तो मैंने उसको अपने एड्रेस प्रूफ पे एक सिम कार्ड दे दिया। तेरा ये दोस्त विक्रम जोगलेकर, उसे फोन करके अभी के अभी यहाँ बुला, बोलना अर्जेंट है। हाँ विक्रम, मैं भी दुकान पे आना जल्दी, अर्जेंट। विक्रम जोगलेकर? नहीं, हमने कभी नहीं सुना ये नाम। काय झालं बाबा? पुलिस वालों को कोई विक्रम जोगलेकर मिला है जो हमारे मकरंद का फोन वापर रहा था। लेकिन मकरंद दादा के मुंह से ये नाम तो कभी सुना नहीं। साहब, ये विक्रम। सेलफोन निकाल, जल्दी निकाल। तेरा मकरंद गावड़े से क्या कनेक्शन है? कौन मकरंद गावड़े साहब? हाय शपथ साहब,
मकरंद गावड़े कौन है मुझे नहीं पता। ये फोन मकरंद गावड़े का है, तुम्हें कहाँ मिला? ये फोन मुझको मिला साहब। मिला? हाँ मिला? कसम से साहब, नेशनल पार्क में पड़ा मिला। नेशनल पार्क बहुत बड़ा है, एग्जैक्ट लोकेशन बोल। वो तो मुझे याद नहीं साहब, बस मैं नेशनल पार्क से चला जा रहा था साहब, तो मुझे वही पड़ा मिला और मैंने उठा लिया। तू नेशनल पार्क क्यों गया था और कब गया था? कई महीने पहले की बात है साहब, मुझे ठीक से याद नहीं साहब। ए रो देख, 8 महीने पहले सितंबर में मकरंद गावड़े का मर्डर हुआ था और साथ में उसका मोबाइल फोन भी गायब हो गया था जो अब तू इस्तेमाल कर रहा है। अब तू बोल, कुछ याद आ रहा है तुझे या हम याद दिलाएं? साहब वो जल्दी बोल। साहब मुझे फोन मेरे दोस्त ने दिया साहब। कौन दोस्त? किरीट, किरीट मापसेकर नाम है उसका। सर मकरंद के साथ जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। तो तू क्लास आने से पहले नेशनल पार्क क्यों जाता है बे? मक्खी मारने। अक्टूबर में, और उसने मुझे फोन देके बोला कि जब तक वो ना कहे तब तक मैं इसे यूज ना करूं। किरीट मापसेकर, किरीट, ऐसी भी क्या दुश्मनी थी मकरंद के साथ, हाँ? कि तूने उसे जान से मार डाला? क्या हो रहा है भाई? किसका इंतजार हो रहा है? वाई सर्किट, सिंपल वाई सर्किट। सॉरी साहब, नहीं आता। क्यों अपने माँ बाप के मेहनत का पैसा उड़ा रहे हो? डिप्लोमा तो मिलेगा नहीं तुम्हें, और अगर गलती से मिल भी गया तो उसके आगे तुम जीरो हो, बड़ा अंडा। अपनी बॉडी भी एक सर्किट डायग्राम है, हर कोने में खून पहुंचना चाहिए, खास कर ये भेजे में। कान पकड़, 20 दंड बैठक निकाल, देख भेजा स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी सर। 20 दंड बैठक। और 20। मकरंद की वजह से तो तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिला था? नहीं, उसकी वजह से मुझे पनिशमेंट नहीं मिला था, लेकिन वो अभी तो 20 बार और देख देख मात्रे सर को, देख मात्रे सर। अरे मकरंद यार, प्लीज डिलीट कर देना, बहुत हो गया मजाक यार। अबे इतना पूछ पूछ क्यों कर रहा है? मकरंद यार देख, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, डिलीट करना यार, किसी को मत दिखा अभी। नहीं करता, क्या कर लेगा? मैंने इसको ना अपने फेसबुक की वॉल पे अपलोड करता हूँ और टाइटल होगा कुकड़ुकू। सोच कितने लाइक्स आएंगे, कितने शेयर होंगे। साले तू ना वर्ल्ड फेमस हो जाएगा, वर्ल्ड फेमस। वो टॉर्चर कर रहा था सब। मैं सुबह उठ के लॉग ऑन करता, नींद से जाग के लॉग ऑन करता, ये देखने के लिए कि मकरंद ने वो वीडियो नेट पे डाल तो नहीं दिया, वायरल हो जाएगा सर, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो। मैंने उसके सामने बहुत बार हाथ जोड़ा, मकरंद मत कर मत कर। वो और जोर से हंसता गया और ये कहता गया कि वो एक ना एक दिन ये वीडियो फेसबुक पर डाल देगा। मैं डरता रहा, डर बढ़ते क्या, मैंने सोच लिया आज तक हो, अब इसका चैप्टर खत्म भी कर डालता हूं।
किरीट, इस एक वीडियो क्लिप के लिए तुमने उसकी जान ले ली? वो रोज मेरी जान ले रहा था सब, मैं और क्या कर सकता था? ब्लैकमेल कर रहा था मुझे वो, नरक बनाकर लग दी थी लाइफ मेरी साले ने, हवे में लटका के रखा था मुझे। हाँ, मैंने किरीट मापसेकर को पनिशमेंट दी थी। पूरे क्लास के सामने कचरा करना, उसका इंसल्ट करना क्या इतना जरूरी था मिस्टर म्हात्रे? हमें ऐसे ही पढ़ाया गया है, हम ऐसे ही सीखे हैं। अब आजकल की पीढ़ी कितनी सेंसिटिव है, किस हद तक जा सकती है, ये सब मुझे नहीं मालूम। हाँ, मालूम होता तो नहीं करता इंस्पेक्टर। नो सर, हम तो ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। हमें तो मालूम भी नहीं था कि मकरंद किरीट को ऐसे टॉर्चर कर रहा था। सर, मकरंद में सॉलिड कीड़ा जरूर था, लेकिन मुझे डाउट है वो ऐसा मजाक करता। शक्यच नाही साहेब, आमचा मकरंद ऐसा कर ही नहीं सकता। ये किरीट है ना, ये झूठ बोल रहा है। मकरंद दादा सबको हंसाते थे, लेकिन ऐसे दूसरों पर मजाक करके नहीं हंसते थे। दादा किसी को इतना सताएंगे कि वो दादा का खून करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। माझा मकरंद खूप चांगला होता साहेब, वो सबकी मदद करता था, हम सबके लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। वो ऐसे कैसे कर सकता है? मकरंद का सेल फोन हम लोगों ने फॉरेंसिक लैब में भेज दिया, वो लोग सारा डेटा रिट्राइव करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि मकरंद ने ऐसा कोई वीडियो बनाया भी था या नहीं। गावड़े साहब, सच तो सामने आकर ही रहेगा। किरीट मापसेकर का कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। पुलिस ने उसके स्टेटमेंट और उसके इकबाले जुर्म को नोट किया और उसे हिरासत में ले लिया। उस पर चार्जेस तो फाइल हुए हैं, लेकिन किरीट अब बेल पर बाहर है और पुलिस को इंतजार है मकरंद के सेल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट का। कानून अपना समय लेगा, अदालत में जो साबित होगा वो सच होगा, लेकिन एक सच कभी नहीं बदलेगा कि मकरंद गावड़े उम्र 19 साल अब इस दुनिया में नहीं रहा। किरीट के साथ साथ इस केस में और किसे दोषी ठहराया जाए, मोबाइल फोन्स में वीडियो की सुविधा को या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स को। अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट शूट द मैसेंजर, जिसका मतलब बनता है कि सच का संदेशा लाने वाले को मार डालना व्यर्थ है। कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट, कोई सोफिस्टिकेटेड सेलफोन किसी उपभोक्ता के विचार नहीं पढ़ सकता, उसके मन में पनप रहे नासूर को पहचान नहीं सकता। इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि इंटरनेट को बहुत सावधानी और बहुत समझदारी के साथ इस्तेमाल किया जाए। हम जब भी कोई नया टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या एसी अपने घर लेकर आते हैं तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल आता है। अक्सर एक टेक्नीशियन डेमोन्स्ट्रेशन देकर उस प्रोडक्ट के बारे में आपको सरल शब्दों में समझाता है और उसे इस्तेमाल करने का तरीका बताता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी उनके ऑनलाइन मैनुअल्स होते हैं, डिस्क्लेमर्स होते हैं, अग्रीमेंट्स होते हैं। हर जिम्मेदारी को, हर खतरे को डिटेल में लिखा जाता है। ज्यादातर साइट्स के पास बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं जिससे दुरुपयोग रोका जा सकता है और अगर हो तो सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। जरूरत है कि बच्चों, माँ बाप, बुजुर्गों सभी के लिए डेमोन्स्ट्रेशंस हो, वर्कशॉप्स कंडक्ट हो, ये सिखाने के लिए कि आप अपने आप को इंटरनेट पर किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। ये वर्कशॉप स्कूल, कॉलेजेस में कंडक्ट की जा सकती हैं। एनजीओज, हाउसिंग सोसाइटी, हर कम्युनिटी की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी चलाई जा सकती है। इंटरनेट का चक्का उल्टा नहीं घुमाया जा सकता, लेकिन यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यह चक्का किसी भी इंसान को रौंद कर निकल जाए। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।